नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका करेक्टर जी पर। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया बात लिखी है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 5 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं एन कलाईसेल्वी, रश्मि शुक्ला, किरण देसाई, आंचल शर्मा। तो इसका आंसर है रश्मि शुक्ला। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं। अगर बात करें एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सशस्त्र सीमा बल किसके अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे काम का है, ये तो हो गई रश्मि शुक्ला, सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक। एक और ऑप्शन है एन कलाईसेल्वी, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की महानिदेशक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, क्रेग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। दूसरा, क्रेग फुलटन साउथ अफ्रीका देश से हैं। तीसरा, इन्हें 2014 में FIH कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं केवल एक सही है, केवल एक और दो सही हैं, एक, दो और तीन सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल एक और दो सही हैं। ये हैं क्रेग फुलटन। तो पहला स्टेटमेंट देखिए सही है कि क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दूसरा भी सही है, क्रेग फुलटन साउथ अफ्रीका देश से हैं। लेकिन तीसरा गलत है, इन्हें 2014 में नहीं 2015 में FIH कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन नियुक्त किए गए हैं। क्रेग फुलटन से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? वो थे ग्राहम रीड। क्रेग फुलटन किस देश से हैं? साउथ अफ्रीका देश से हैं। और ये भारतीय टीम से पहले आयरलैंड टीम के कोच रह चुके हैं। 2015 में इन्हें FIH कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं भोपाल, दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका आंसर है भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया। यह 7वें क्रम का सम्मेलन था। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य है धर्म धम्म परंपराओं के धार्मिक, राजनीतिक, विचारक नेताओं को एक साथ लाना। इस सम्मेलन में वियतनाम, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया जैसे देश भाग ले रहे हैं। जो पहला धर्म धम्म सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन 2015 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस हैं आदर्श कुमार गोयल, अजय माथुर, जिष्णु बरुआ, राजेश मल्होत्रा। तो इसका आंसर है जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले इन्होंने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। बात करें अगर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अगर और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आदर्श कुमार गोयल। ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। अजय माथुर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष हैं। जिष्णु बरुआ ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हो गए। राजेश मल्होत्रा ये अभी हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? प्लेयर ऑफ द ईयर। ऑप्शंस हैं डी गुकेश, आर प्रागानंद, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन। तो इसका आंसर है डी गुकेश। ये हैं डी गुकेश।
हाल ही में डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है। अब इन्हें क्यों चुना गया? क्योंकि जो अभी हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, उसमें रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया इन्हें। अगर बात की जाए फीडे मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में, और वाइस चेयरमैन इसके हैं विश्वनाथन आनंद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के चेयरमैन हम लोग याद नहीं करें तब भी चलेगा, लेकिन वाइस चेयरमैन ज़रूरी है क्योंकि वो विश्वनाथन आनंद हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में घोषणा हुई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे? ऑप्शंस हैं मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हाल ही में घोषणा हुई है कि अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई, और उस संविधान पीठ के अध्यक्ष कौन थे? KM जोसेफ। बात की जाए भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में उल्लेखित है और 324 से 329 अनुच्छेद के बीच में है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो ये संविधान की दृष्टि से भी और करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं शंघाई, असम, बीजिंग, वाराणसी। तो इसका आंसर है असम। असम के गुवाहाटी में पहले अंतर्राष्ट्रीय SCO सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगर बात करें SCO की, शंघाई सहयोग संगठन की, इसकी स्थापना हुई 1996 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग में, और SCO का वर्ष 2023 में अध्यक्ष देश कौन सा है? तो वो है भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार खेला जाने वाला वुमेन IPL 2023 कब से कब तक आयोजित हो रहा है? ऑप्शंस हैं 4 मार्च से 26 मार्च, 5 मार्च से 20 मार्च, 4 मार्च से 20 मार्च, 5 मार्च से 26 मार्च। तो इसका आंसर है 4 मार्च से 26 मार्च। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार खेला जा रहा है। हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग पहली बार खेला जा रहा है। इसका आयोजन 4 मार्च से 26 मार्च तक होने वाला है। इस प्रीमियर लीग में 5 टीम शामिल होंगी। इस प्रीमियर लीग के ऑप्शन में स्मृति मंधाना को सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में चुना गया। तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है इसमें? स्मृति मंधाना। इस लीग के सारे मैच मुंबई के 2 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे, और फाइनल मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। 2 स्टेडियम्स हैं, एक है DY पाटिल स्टेडियम और दूसरा है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। दोनों मुंबई के हैं, और फाइनल मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, गुजरात। तो इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में गांधीनगर गुजरात में पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी परिसर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। गिफ्ट सिटी तो फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। यह कहाँ का विश्वविद्यालय है? ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, और IFSCS अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्राप्त पहला विश्वविद्यालय है ये। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो कि भारत में स्थापित हो रहा है, डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में। तो थैंक यू, ये थे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।
थैंक यू।